नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जो टीजीटी का हमारा 2009 में एग्जाम पेपर हुआ था उसको देखेंगे, क्योंकि पुराने एग्जाम पेपर हम कर रहे हैं, 3-4 पेपर में डाल चुकी हूँ, तो इसलिए लगातार इनको पहले हम करेंगे, फिर करने के बाद फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना सिलेबस है कुछ रहा है उसे अपना करते रहेंगे। तो आप इसे देख लेना, क्योंकि एग्जाम पेपर पुराने जरूर देखने चाहिए हमें, इन्हीं के देखने से ही हमें पता चलता है कि एग्जाम में कैसा आता है। ठीक है। करत करत अभ्यासित ये जड़मति होए सुजान, तो इसलिए लगातार रहो, लगे रहो, मेहनत करते रहो जीवन में अगर सफलता पानी है तो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आएंगी तभी हम तैयारी करेंगे, निरंतर अभ्यास करोगे तभी सफलता मिलेगी। क्योंकि वैकेंसी आई, एग्जाम हो गए तो वो अलग हुआ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहला क्वेश्चन है हमारा, सही आरोही क्रम चुनिए। तो सही आरोही क्रम क्या है? सारे युगों का हमें पता होना चाहिए, कौन सा युग पहले है, कौन सा पहले बाद में है। ठीक है, अब यह है हमारा छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। तो हमारा क्रम कौन सा सही है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। और इससे पहले क्या होता हमारा? भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद और नई कविता। ठीक है, ये क्रम है इनका। रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? तो किसकी है? ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। दोस्तों मैं ज़्यादा इधर उधर का नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे पास सीमित समय होता है, फालतू का इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं कि एक्सप्लेन करके ये मैं 4 ऑप्शन पढ़ूँ फिर आपको एक क्वेश्चन बताऊँ आंसर। तो इसलिए जो सटीक है सिर्फ मैं उसी में विश्वास करती हूँ, बाकी सबकी सोच अलग अलग होती है। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग हैं? ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट होती है, कभी इसके भाग दे के पूछ लेते हैं, कभी इसके भाग अलग अलग की कौन से भाग हैं क्या है। ठीक है, तो ये कितने हैं? 4 भाग हैं। नीड़ का निर्वाह, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, और एक और है मैं भूल रही हूँ उसे। तो ये 4 इनके हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछे आते हैं। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के वर्ष 1900 में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? तो किससे माना जाता है? इंदुमती। ये इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की है। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम है, तो क्या है? पदमपरा। हिंदी के सब प्रथम इनकी एक वीडियो में बना के डाल चुकी हूँ, उसको आप देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ वही ऐड किए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और रिपीट होते रहते हैं। ठीक है। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्य अर्थ प्रकट होता है, तो वो क्या है हमारी शब्द की शक्ति? वो है हमारी अभिधा। क्योंकि जो बात सीधे सीधे कह रहे हैं वही अर्थ मिल गया, तो वो हमारी कौन सी हो गई? अभिधा। सही युग्म चिन्हित कीजिए, तो कौन सा है? वैदर्भी रीति, माधुर्य। तो वैदर्भी रीति में कौन सा गुण होता है? माधुर्य। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। ठीक है। वीर का उत्साह है, रौद्र का वो हास का हास है, हास्य का हास। अनुभाव के 2 भेद हैं। अनुभाव के 2 भेद हैं, कौन कौन से भेद हैं अनुभाव के? कायिक और सात्विक। इसमें 2 भेद दिए हैं, वैसे 4 भेद होते हैं अनुभाव के, कायिक, सात्विक और आहार्य। एक तो मतलब जो काय से दिखाते हैं, एक सात्विक। हमारे सात्विक के भी 8 भाग होते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सात्विक के कितने भाग होते हैं। ठीक है। सही कथन चुनिए। तो सही कथन हमारा कौन सा है? या और बा ध्वनियां अर्ध स्वर हैं। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है, क्या विशेषता है? सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। ठीक है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है, तो कौन सा चिन्ह है? को, कर्ता ने, कर्म को, ये सारे कारक चिन्ह भी हमें पता होने चाहिए। अनुष्टुप, तो ये अनुष्टुप क्या है? एक छंद है। क्या है? छंद है, वर्णिक छंद है। शुद्ध वाक्य चुनिए। तो शुद्ध वाक्य हमारा कौन सा है? मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अविसिंचित होकर पुनः खिल उठा। अन्य अनन्य
शब्द का संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा? अन्य अन्य। शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है, तो इनके रचनाकार का नाम क्या है? माघ। ये माघ की रचना है शिशुपाल वध। श्री हर्ष का ग्रंथ है, तो श्री हर्ष का ग्रंथ कौन सा है? नैषधीय काव्य। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है गंगा उद्गम उदकम, गंगोदकम। ठीक है। इस तीयु का संधि विच्छेद है, तो ये क्या है? स्वाति अस्तु। शब्द भी बड़ा कठिन है, पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है। इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। कौन सा सही नहीं है? राम लक्ष्मणों अव्ययी भाव समास है, तो ये अव्ययी भाव समास नहीं है, तत्पुरुष समास है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के लेखक हैं, कौन है? चंद्रबरदाई। देखो पृथ्वीराज रासो से हमारे इससे पहले जो 2011-13 में आया उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया, इनमें भी, कि कभी सर्ग पूछ लेते हैं, कभी लेखक पूछ लेते हैं, तो इसके बारे में हमें सब पता होना चाहिए। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है, तो किन्होंने की है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। सूर, कबीर, तुलसी, इनकी भी रचनाएं हर एग्जाम में पूछी जा चुकी। आगे देखते हैं। देव कवि किस जिले के थे? तो ये किसके थे? इटावा के। कान भरना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है? चुगली करना। अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या है? अलौकिक। नई कविता के प्रवर्तक थे, तो कौन थे नई कविता के प्रवर्तक? इसमें वैसे तो भारतीय वो हैं जगदीश गुप्त नई कविता के, लेकिन इसमें कहीं जगदीश गुप्त का ऑप्शन नहीं है, तो इसमें भारतेंदु जी को माना था आयोग ने। ठीक है। घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं? तो वो किस भाषा में है? ब्रज भाषा में, क्योंकि रीतिकाल की काव्य भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। अतिथि का पर्यायवाची है, क्या है? आगंतुक। आजन्म शब्द में समास है, क्या समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, तो क्या है? राष्ट्रीयता। राम शब्द के पष्टी एक वचन का रूप है, तो देखो इससे संबंधित एक वीडियो आपको मिल गई होगी, ये नहीं तो आप उसे देख लेना, मैं लिंक दे दूंगी इसमें। तो उस वीडियो को आप देखोगे तो उसमें से ही आपके ना, जैसे ये रामस्य है, ये धातु रूप शब्द रूप आसानी से हो जाएंगे आपके। ठीक है। तो क्या है? रामस्य। पट धातु के वर्तमान काल के मध्य पुरुष के एक वचन का रूप है, तो वो क्या है? हमारा पटसी। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो क्या है? विद्रोह करना। नीमा किस कवि की माता का नाम था? तो किस कवि की? कबीरदास जी की। नीरू और नीमा ये कबीरदास जी के माता पिता का नाम था। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। संयुक्त, सरल और मिश्रित वाक्य। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? तो पश्चिमी भाषा के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है ये पूछ रहे हैं, तो कौन सी नहीं है? बंगेली। ये कौन सी है? बंगेली जो है किस भाषा के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के। ठीक है। ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणी ये हमारी आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। नहुस नाटक लिखा गया है, तो नहुस नाटक किन्होंने लिखा है? देखो नाटक पे शुरू में पूछा तो नाटक, नहुस नाटक ये पिछली बार पूछा था गोपाल चंद, जो एग्जाम हुआ था कि गोपाल चंद जो है गिरधर दास ये किसके पिताजी हैं? तो ये भारतेंदु जी के पिता हैं, और इसमें पूछा इनका नाटक है, तो ये किनका नाटक है? नहुस नाटक गोपाल चंद गिरधर दास का। तिरंगा शब्द में समास है, क्या समास है? द्विगु समास है। 3 रंग, क्योंकि इसमें संख्यावाची होता है ना ये। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? रामचरितमानस से भी ये क्वेश्चन आता है, तो ये हमारा कितने हैं? 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तराकांड, तो ये हमारे कितने हो गए? 7 कांड। भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? तो कौन है? सुदर्शन। अखरावट काव्य कृति के लेखक हैं, तो अखरावट किन की है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है अखरावट।
ठीक है। इसमें अक्षरों की लेख के लिए लिखा गया है जो अखरावट है, अखरावट, आखिरी कलाम, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ठीक है, पद्मावत इनके यश का आधार है। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है, तो वो कौन सी है? ऊंची दुकान फीका पकवान। आल्पिन में गमला, आल्पिन और गमला सॉरी दोस्तों किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? ये हैं पुर्तगाली। ये दोनों शब्द बार बार रिपीट होते रहते हैं। सुख सागर की रचना किसने की है? तो सुख सागर किनका है? सदासुख लाल का। लल्लू लाल प्रेम सागर, सदल मिश्र नासी के दो उपाख्यान, इंसाल्लाह खां रानी केतकी की कहानी, ये चारों लेखकों की रचनाएं एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं। कोणार्क नाटक की रचना किसने की है? तो ये जगदीश चंद्र गुप्त ने की है। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो ये किन की है? तुलसीदास जी की है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो इसका क्या था? 1900। सरस्वती पत्रिका से संबंधित भी क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने पत्र पत्रिकाओं की वीडियो डाली है, उसमें विस्तार से सब पत्रिकाओं के बारे में बताया है, उसमें देख लेना। ठीक है। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है और कवि जड़िया नंददास को कहा गया है? राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? भारतीय आत्मा कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। ये लॉर्ड कर्जन थे जो अंग्रेजों के, उनके ऊपर इन्होंने सब कुछ ये निर्भर करके लिखा है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज जब हर्षे लोचन भृंग। तो ये क्या, इसमें पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हमारा रूपक अलंकार है। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? तो किस रस का स्थायी भाव है? ये अद्भुत का रस स्थायी भाव है। हमारे सारे रस जो है ना, रस भी और उनके स्थायी भाव भी, तो ये हमें याद होने चाहिए। यह कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं आता, लेकिन धीरे आप बार बार रिपीट करो ना तो याद हो जाते हैं। मुझसे भी मिस्टेक हो जाता है कहीं। मालती माधव के रचनाकार हैं, तो मालती माधव के रचनाकार कौन है? भवभूति हैं। जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्राह्मण उठावो, कांचो घट डारो फोरी, रोको मेरु मुलक जिमि तोरी। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो कौन सा रस है? ये है रोदरस। बड़माला किसे कहते हैं? तो बड़माला किसे कहते हैं? जिसमें माला वही है जिसमें व्यवस्था हो, तो व्यवस्थित, इससे आइडिया लगा लो। तो माला में क्या है? व्यवस्थित तरीके से मोती पिए रहे होते हैं, उसी तरह से वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? बड़माला कहते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी हमारी क्या है? कवयित्री। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस आदि। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नैन इधर मन भाए। इन पंक्ति में कौन सा गुण है? तो इसमें कौन सा है? माधुर्य गुण है। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है, तो सही संधि विच्छेद क्या है? तेजय प्लस में। हरिचंद में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? तो किस संधि का नाम सही है? तो ये व्यंजन संधि है। ये एग्जाम में बहुत बार शब्द रिपीट हुआ है। लंबोदर का उदाहरण है क्या है? बहुब्री। लंबोदर जो उदाहरण है बहुब्री समास का उदाहरण है। इसमें से किस कवि के पर्यायवाची गलत हैं? सूर्य किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? तो किसके गलत हैं? सूर्य के। ठीक है, तो ये जो पर्यायवाची दे रखे हैं, ये पर्यायवाची किसके दे रखे हैं? दिन के पर्यायवाची दे रखे हैं। अपव्यय शब्द का विलोम है, तो अव्यय का विलोम शब्द क्या है? मितव्यय। अव्यय ज्यादा खर्च करने वाला, मितव्यय कम खर्च करने वाला। चैन की बंसी बजाने का अर्थ है क्या है? मौज करना। रघुवंशम किसकी रचना है? किसकी रचना है? ये कालिदास की। कालिदास की सभी रचना मालूम होनी चाहिए। महाकाव्य है, इसमें 19 सर्ग हैं। रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में होगा, तो क्या होगा? रमासु।
अस्मद शब्द के तृतीय विभक्ति के रूप हैं, क्या है? मम, आवयो, अस्माकम। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो किसके? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। ठीक है, तो ये किन की है? केशवदास जी की लाइनें हैं और ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुई हैं, हर एग्जाम में मैंने देखी है। अभिज्ञ शब्द का विलोम है, तो किसका विलोम शब्द क्या है? अनभिज्ञ। रीतिकाल का समय क्या है? तो रीतिकाल का समय है 1700 से विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? इसमें यमक अलंकार है। सखी नील नभस्सर से निकला यह हंस आहा तिरता तिरता अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है? तो कौन सा? सांग रूपक। सही युग्म चुनिए, तो क्या है? पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली। खड़ी बोली किसकी भाषा है? पश्चिमी हिंदी की। खड़ी बोली को कोरबी बोली भी कहते हैं। इसका नाम कोरबी आ जाए तो, खड़ी आ जाए तो। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, क्या नहीं है? अवधी। ठीक है, अवधी पूर्वी हिंदी का वो है। भोजपुरी, मगही और मैथिली ये बिहारी हिंदी के हैं। हिंदी की साध्वनि है, साध्वनि कैसी है? तालव्य ध्वनि। इच्चू यशानाम तालु। ठीक है, मैंने जो वैसे वर्णमाला आपने भी पहले भी पढ़ी होगी और भी यूट्यूब पे पढ़ी होगी, लेकिन मैंने जो वर्णमाला अपने हिसाब से बनाई है, क्योंकि एग्जाम में जो पूछी जाती है उसी आधार देके समझाने की कोशिश करिए, एक बार उसे जरूर देखना। ठीक है, सही युग्म का चयन कीजिए, तो सही हमारा क्या है? मोहन डाकेश। तो मोहन डाकेश की रचना क्या है? आखिरी चट्टान। सूरदास, ये हमारी रचनाएं हैं और इनके लेखक हैं। तो सूरदास की रचना हमारी क्या है? सूरसागर है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का है उद्धव शतक। कबीरदास का क्या है? बीजक है। सुमित्रानंदन पंत का क्या है? लोकायतन। दोस्तों, अगर हम इसमें एक दो भी पता हो और हम नीचे मिला के देख लें कि इसमें ये सही है, ये सही है, तो इससे भी हमें आइडिया लग जाता है क्वेश्चन में, अगर हमें चारों नहीं भी पता है। ठीक है, परिमल किस कवि की रचना है? तो ये किस कवि की रचना है? ये निराला की। परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता सब इन्हीं की रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की कमायनी की भाषा है, क्या है? खड़ी बोली। ठीक है, कमायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं, वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्रम से भी पूछ लेते हैं। लज्जा, ईर्ष्या, ईर्ष्या, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेश, दर्शन, रहस्य, आनंद, इस तरह से वो 15 हैं। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई है? तो कौन सी? अंधेर नगरी। ये भारतेंदु जी की रचना है। हिंदी अपने जन्म से ही ब्रज भाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति के लिए आई थी। ब्रज भाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी, यह कथन इनमें से किसका है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी का। मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखों में 3 भाई थे ना, मिश्रबंधु विनोद। तो इनके नाम कौन कौन से हैं? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। 3 दे देंगे तब एक अलग दे देंगे, तब पूछ लेंगे कि कौन नहीं है मिश्रबंधु विनोद में। अब ऐसे क्रम लगाने के लिए पूछ लिया कि कौन है। ठीक है, तो इनका हमेशा पता होना चाहिए। इनमें से कौन सा कथन है सत्य है? तो कौन सा? संत तुलसीदास ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि हैं। ठीक है, ये ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि नहीं है तुलसीदास, ये राम काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास जी। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है? केशवदास का कौन सा ग्रंथ नहीं है? भाषाभूषण। केशवदास के जो है उन्हें देख लेते हैं। रामचंद्रिका, विज्ञान पंक्ति और कवि पर्याय, किनकी? केशवदास की रचनाएं और सभी एग्जाम में पूछी आ चुकी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की है। कितनी की है? संवत 1925 से 1950 विक्रम संवत।
वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है तो किनका है? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है वैदेही वनवास, और इसमें सीता जी के बारे में दे रखा है। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? तो कौन से हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर। रंग में भंग नामक काव्य कृति के लेखक हैं तो वो कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इनकी सभी रचनाएं महत्वपूर्ण है मैथिली शरण गुप्त की। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का अनुवाद संस्कृत में होगा मार्गम अभयता वृक्षा संति। ये जो दे रखा है ना सेंटेंस, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, आप इसे भी देख के ऐसे भी याद कर लेंगे, तब भी टिक लगाइएंगे एग्जाम में आता है तो। वीरांगना नामक उपन्यास के लेखक हैं तो कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। उत्साह शब्द का विशेषण है तो उत्साह का विशेषण क्या होगा? उत्साहित। मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाव वाच्य। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है तो क्या है? निषेधात्मक, क्योंकि काम नहीं हुआ इसमें। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये किसके? उपमा के लिए प्रसिद्ध है। ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है क्योंकि कालिदास से संबंधित जितने भी लेखक हैं इनसे संबंधित जितनी बातें वो है उसकी एक वीडियो और अलग से बनाऊंगी। संस्कृत के वैसे 2 वीडियो में बना चुकी हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है वे भी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? प्रस्तर, ये पत्थर का है। रज्जू शब्द का हिंदी में अर्थ है तो इसका क्या होगा? रस्सी। जिसमें धैर्य ना हो के लिए एक शब्द है तो वो क्या होगा? अधीर। आवरण शब्द का विलोम है तो इसका क्या है? अनावरण। निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो क्या नहीं है? राम भक्त। ये हनुमान का पर्यायवाची नहीं है क्योंकि जो राम की पूजा करते हैं हनुमान भक्त तो सभी, राम भक्त तो सभी हो जाते हैं, इसलिए ये हनुमान जी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो किसकी है? राजस्थानी वर्ग की बोली है। मेवाती, मारवाड़ी, ये सब किसकी है? राजस्थान की। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? तो किसमें कर्मधारय? नीलोत्पलम। देखो 3-4 क्वेश्चन तो बोली के ही हैं हमारे। अगर बोली को भी आप ठीक से पढ़ लेते हैं, कौन सी हमारी पूर्वी बोली, कौन सी हमारी पश्चिमी है, कौन सी अवधी है, भोजपुरी है, ये सारी बोली अगर पता होंगी ना आपको तो आपका क्वेश्चन खराब नहीं होगा। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? तो पद लालित्य कौन है? दंडी। और उपमा के लिए कालिदास। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है कौन सा गुण कहलाता है? तो वो कौन सा गुण कहलाता है? ओज गुण। तरु रिपु रिपुधर देखी के विहीन तिय अकुलाए में कौन सा काव्य दोष है? तो कौन सा काव्य दोष है? क्लिष्ट। ठीक है, रिपु रिपु बार बार रिपीट हो रहे हैं, जब जरूरत नहीं होती तब भी नहीं। सॉरी दोस्तों, इसमें ये नहीं होता, वो तो अधिक पद दोष हो जाएगा अगर जरूरत ना होने पर भी इस पद उसमें आना। ये होता है कि आसानी से किसी बात का समझ में ना आना। ठीक है, वह समय मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती हो कौन सा छंद कहा जाएगा? तो ये कौन सा है? रोला छंद। ये रोला छंद नहीं होगा, इसमें गलत दे रखा है क्योंकि 11-11 मात्राएं और 11वीं और 13 तो 24 मात्राएं, 13 और 11, 13-11 पे तो जो होता है ये सोठा या दोहा, दोहा का उल्टा सोठा, तो इसका आंसर होगा सोठा। ये इसमें गलत दे रखा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे। रहीमन चुप है बैठिए देखी दिनन को फेर जब नी के दिन आई बनत न लागिए वेर। तो ये है दोहा।
लखनऊ में आयोजित 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे कौन थे? प्रेमचंद जी थे। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं कौन है हमारे? रामविलास शर्मा, ये मार्क्सवादी समीक्षक हैं। आपका बंटी उपन्यास किसका है? ये मन्नू भंडारी जी का है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी, लाला श्रीनिवास दास जी का। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी का है। जो पहले कभी ना हुआ हो वो क्या है हमारा? अभूतपूर्व। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है क्या है? अप्रिय लगना। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वो है हमारी वर्ण है। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो वर्ण है और सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि है। इसमें थोड़ा सा इतना ही अंतर है, ध्यान से देख लेना इसको अगर एग्जाम में आए तो। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? तो वह कौन सी है? बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। गमन का विलोम शब्द क्या है? आगमन। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है, क्योंकि इस टाइम वीर से इन्होंने माना है कि इस टाइम जो रचनाएं लिखी गई हैं आदिकाल में तो वो वीरगाथा उससे संबंधित लिखी गई हैं, तो उसी को आधार बनाकर इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृतायन ने दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल और मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल दिया है। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरप्पा है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरप्पा है। निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? कौन सा है? बीसल देव रासो। ये नरपति नाल जी की रचना है, बीसल देव रासो। ठीक है, रासो ग्रंथ है लेकिन ये श्रृंगार प्रधान है, केवल एक ही ग्रंथ है ये श्रृंगार प्रधान है रासो ग्रंथों में। ठीक है, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो नंददास किसके शिष्य थे? विठलनाथ जी के। ठीक है, सूर कुम्मन परमानंद कृष्ण ये बल्लवाचार्य जी के शिष्य थे। छीत गोविंद चतुर्भुज नंद ये किनके शिष्य थे? ये विठलनाथ जी के शिष्य थे। अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई थी और इसकी स्थापना की थी विठलनाथ जी ने। अष्टछाप से संबंधित एक छोटी सी वीडियो बना चुकी हूँ, उसको देख लेना क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो उसमें सब है। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो विद्यापति के कहीं तो दे रखे हैं 16, लेकिन आयोग ने जो इसका आंसर माना है वो 14 माना है। प्रेरणा नामक कहानी लिखी है तो ये किन्होंने? प्रेमचंद जी ने। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी मिला था? तो इन्हें किस पे मिला था? कल सुनना मुझे। बिहारी सस्सई में कितने दोहे हैं? तो बिहारी सस्सई में कितने दोहे हैं? 719 दोहे हैं, क्योंकि बिहारी सस्सई में वैसे सस्सई का मतलब तो 700 दोहे से होता है, तो बिहारी सस्सई में जैसे 700 दोहे थे तो कहीं तो 713 आते हैं, कई बार 729, तो आयोग ने इसमें जो माना है 719 इसका आंसर माना है। ठीक है दोस्तों, बार बार रिपीट करते रहो, अपना पढ़ते रहो, क्वेश्चनों को लगाते रहो। जितने क्वेश्चन आपके पास हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव जैसे क्वेश्चन है या वन लाइनर है या थ्योरी है, अपना पढ़ते रहो, क्वेश्चन करते रहो। ठीक है, यही हमारी तैयारी का आधार होता है। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।